तो मेरी साइकोलॉजी यार यही है ना कि मैंने अपनी साइकोलॉजी फिट रखी हुई है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को जो है ना साइकोलॉजी अपना बनाया हुआ है। तो मैं नहीं करता ट्रेड ये दूसरे ये चीज स्ट्रैटेजियों पे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। तो वही है, उसी चीज की आपको जो लर्निंग देता हूँ। तो जैसे कि 80 तक मार्केट आ गई थी, बट हमारा एसएल जो है वो, सॉरी टीपी हमारा 79.75 पे है, बस 500 पॉइंट ही ऊपर थी। तो इतनी की 10 पिप से मार्केट जो है ना रिवर्स हो गया। बट आई एम वेटिंग राइट नाउ बिकॉज आई नो कि मार्केट सेल है। तो बट हमारे एसएल भी ब्रेक इवन है, इसका भी जो है ना मैंने हाफ प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर लिया है। तो ये काफी बड़ा ही है वैसे यार। इसको मैं ना थोड़ा सा कर देता हूँ सेटिंग वगैरह। अब देखें, हाँ अब देखें। तो बाकी ये है कि अपना देखते हैं, ठीक है। अभी अभी के लिए जो है ना, जी अभी के लिए जो है ना हम लोगों ने यहाँ तक आते 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 जो है ना तकरीबन 90 पिप्स कैप्चर कर गए हैं। ठीक है, ये हमने हाफ प्रॉफिट्स अपने यहाँ पे क्लोज भी कर दिए हैं। तो अब आपने नहीं किए हैं, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट मैं ये कहता हूँ कि सेफ ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग को यार मुश्किल ना बनाओ आप लोग। ठीक है, ट्रेडिंग को ये नहीं कर अपना आपने ट्रेडिंग को ना मुश्किल बनाना है। ट्रेडिंग जो है ना बड़ी सिंपल चीज़ है, यकीन करें आप। जो है ना अगर आप लोगों को इस चीज़ का आ गई ना, तो देन आप जो है ना बहुत आगे इसके अंदर जाओगे। ये जो है ना ट्रेडिंग जो है ना लाइफ स्टाइल जो है ना वो बना देती है आपका। लाइफ स्टाइल जो है ना वो चेंज करती है। ये कोई आम चीज़ नहीं है ट्रेडिंग, इसको समझे। ये आप आम चीज़ है, ये आपको लाइफ स्टाइल देती है जो कि आप जिसकी तवक्को करते हैं। बाकी अगर आप यूट्यूब से देखते हैं मिलीनियर बिलीनियर जो है ना, ये तो वो हिसाब से बने हैं बड़ल जो है ना बड़ी बड़ी लॉट साइज। ये 0.01 या 0.02 की लॉट साइज लेना, क्या ये आप लोगों को अमीर बना सकता है? आप खुद पूछें। ये अब 0.01 है, 0.02 है। ठीक है, ये जो है ना इसकी ट्रेड करते हैं, तो क्या ये आपको अमीर बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते भाई। आपको अमीर बनाती है 0.050 की लोटें, जिसकी मूवमेंट $50 की हो। ये आपको अमीर बना देगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज करेगी। वन की लोट, पूरी की पूरी वन की लोट पता कितनी बनती है? वन की लोट बनती है जी $100 की मूवमेंट देता है। जब गोल्ड अगर 90 पे है ना, 2900 पे है, तो 2900 से नीचे आते उसे $1 की मूवमेंट होगी, तो देन वो अपना जो है ना $1 की मूवमेंट पे ही ना आपको $100 दे देता है। ये बनते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैंने ट्रेड उठाई है, यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की, यहाँ पे की अपने एनालिसिस बेस पे की है ना। तो यहाँ से अब आते आते मैंने कुछ $600-700 कमा गया हूँ। ठीक है, 700-800 कमा गया हूँ। तो यही चीज़ है जो आपका लाइफस्टाइल चेंज करती है, आपको जो है ना दूसरों से अलग बनाती है। हमने यही चीज़ें सुधारनी होती है। जी ये हमारे पेड मेंबर्स जो हैं ग्रुप के, ठीक है, जो हमारे पेड का चैनल के अंदर है, तो वो भी जो है ना अभी उनको लाइव स्ट्रीम वैसे ही उनको बता दिया गया था यहीं से सेल मारने के लिए। तो ये भी आज हमारा दिन अच्छा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो की है। तो 90 पिप्स हमारे बुकड है। लो भी 79 तक आने को जा रही है मार्केट। हमारा बस 20 की पिप मार्केट से दूर है, बट वो ही नहीं हिट हो रहा। तो वो हो जाए ना जैसे ही, तो हम लोग आज की स्ट्रीम को क्लोज करते हैं अभी की। तो फिर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर देखेंगे। बट ओवरऑल मैं जो है ना अगर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ ना, तो मार्केट की बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है ना 77 से है। तो आपको मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है ना? जी ये दाऊद भाई बैठे हुए हैं, दाऊद नासिर का है मैसेज। हाँ गोल्ड बिल्कुल सेल जाएगा, बहुत सेल जाएगा। तो अभी जो है ना मैंने अपने वीकली एनालिसिस के अंदर भी उस चीज़ के बारे में बताया है, डेली के अंदर भी बताया है कि गोल्ड किस पोजीशन के अंदर जो है ना वो सेलिंग जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू ब्रो, कीप शाइनिंग ब्रो। बिल्कुल जी, हम ऐसे ही शाइन करते रहेंगे। आप लोग जो है ना वीडियोस को शेयर करते रहो, ताकि जो है ना हम लोग इसी अपॉर्चुनिटी जो है ना लोगों को भी बताएं, लोगों को दें भी कि प्रॉफिट्स कैसे बनाते हैं, ट्रेड कैसे करनी है, हाउ टू मेक अ ट्रेड, कि अपनी साइकोलॉजी कैसे रखनी है। ठीक है,
तो अदरवाइज बेस्ट है, ठीक है। तो बाकी यहाँ से हम लोगों ने जो है ना अपना 80 पिप्स एक निकाल लिए हैं और यहाँ से हम लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं जी। अगर आप लोगों की ट्रेड जो है ना, मैंने जब ना इस चैनल के अंदर ना मैंने तब बताया था व्हाट्सएप के अंदर, जब मार्केट यहाँ पे आ गई थी, इस पोजीशन में थी। तो अगर आपने 87 पे भी कर दी हो तो देन आप फिर भी आपने जो है ना 70 पिप निकाल चुके हैं। तो बट तो मैंने तो इसी पे ले ली थी ना ट्रेड, इसी रिटेस्ट के ऊपर ले लिए थे। तो बाकी ये चीज़ है, ठीक है। आप लोग अभी जो है ना हमारा लेवल हिट नहीं कर रहा है, अभी उसी चीज़ की टेस्ट की जा रहा है। अभी हमें जो है ना, अच्छा यहाँ पे ना अभी मार्केट पता क्या कर रही है, अब यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकती है, क्योंकि ना मार्केट ने साइंस दे दी हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे साइंस दे दिए हैं, मार्केट के ना रिट्रेसमेंट देने का टाइम आ गया है। तो या तो ये हो कि हम अपना सारा प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। अगर आप लोग सेलिंग के अंदर अभी मौजूद हो तो देन आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग जो है ना अभी सेलिंग के लिए निकल जाओ, क्योंकि मार्केट 70 80 90 पिप्स दे दो ना तो देन ठीक है, आप रिमूव हो सकते हो। बट मैं तो बैठा हुआ हूँ ब्रेक इवन लगा के, तो देन हाफ प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिए हैं। तो देखते हैं, चले बहरहाल बाकी हम लोग जो है ना आगे जाते हैं, अगले ना बीटीसी की तरफ देखते हैं बीटीसी क्या कर रहा है। यहाँ पे तो हमारे हो गए हैं टीपी हिट, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर लिए हैं, तो हम बीटीसी की तरफ देते हैं। तो जैसे कि बीटीसी का मैंने अभी आप लोगों को बात बताई थी कि बीटीसी यहाँ से सेलिंग आनी है, तो M30 के हिसाब से हम लोगों ने ये ट्रेड ली थी। लो जी, ये भी सेल आ गया जी। तो हाँ, ये भी सेलिंग आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी अपनी, तो मार्केट इसको अच्छी तरह से फॉलो कर गया है। तो देन हम इसको भी ब्रेक इवन पे तो नहीं, बट ये है कि इसको जो है ना इस कैंडल की जो रेंज के ऊपर ना कैंडल के ऊपर रख दें, क्योंकि अब दोबारा इसको टेस्ट करने नहीं आएगा। अगर देन टेस्ट करने आता है तो देन ये है कि भाई ना फिर हमारा ब्रेक इवन या एसएल हिट हो जाएगा। बट हम जो है ना एसएल हमारा छोटा हो गया, पहले ये था एसएल, ठीक है। लेकिन हम प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। आपको प्रॉफिट जो है ना मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ बीटीसी के अंदर। तो मैं ना बीटीसी को एक्चुअल में ना लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं लेता। तो बीटीसी को मैं वैसे लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ। तो मैं इसको जो है ना पोजीशन को होल्ड करके बैठूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि बीटीसी को हम लोग जो है ना देखें। आई वॉन्ट टू टेक योर बीटीसी, तो देन मैं बीटीसी का प्रॉफिट भी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये जो है ना अभी बीटीसी जो है ना हम लोगों ने सेल मारी थी, ठीक है। इसको तो यार लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, अगर तो ये हमारा एसएल हिट कर दे या हमारा टीपी हिट कर दे, बहरहाल आप लोग प्रॉफिट में हो, ठीक है। और जो कि प्रॉफिट बनता है जी 400 से लेके कोई 400-500 भी प्रॉफिट के अंदर हो तो आप निकल सकते हो 400-500 डॉलर की मूवमेंट पे। तो जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड हमारी फिर दोबारा उसी लेवल्स पे आ गया, ठीक है। गोल्ड है ना यहाँ पे यार, मैं ना इसका जो रंग जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। जी, गोल्ड ने हमें दो मौके दिए थे, ठीक है। तो दोनों मौके हम लोगों ने उठा लिए हैं। तो ये हम लोगों का एग्जीक्यूशन का है प्लान। यहाँ पे जो है ना ये चीज़, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है ना, देन हमारा टीपी जो है ना हमारे टीपी से भी नीचे चली जाएगी मार्केट। फिर मार्केट की पॉसिबिलिटी है 78 तक। अगर मार्केट इधर इस ब्रेक को ब्रेक कर देना, इस रेंज को, तो देन पॉसिबिलिटीज हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो सेलिंग चले जाए यहाँ से। और भी मतलब कि ये जो है ना मार्केट ने एक किस्म की ना रेंज बनाई है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी रेंज, ठीक है। ये एक ना आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। जो आईसीटी को जानते हैं वो जानते होंगे, ये एक किस्म की रेंज होती है जो कि ये बड़ी वो है, हिडन हिडन लिक्विडिटी है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हो के मार्केट जो है ना वापस अपने इसी ब्रेक इवन के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि अभी जो आ भी रही है, बट हमने डरना नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि यहाँ से भी नीचे भी आ सकती है। तो हम वेट करेंगे भाई, हम तो हम लोगों ने हाफ प्रॉफिट अपने बुक कर लिए हैं, ठीक है। हाफ प्रॉफिट यही होती है सेफ ट्रेडिंग भाई, ज़िंदगी में याद रखें आप लोग। जो भी ना मेरे चैनल के अंदर है ना, व्हाट्सएप के अंदर या यूट्यूब में है, इंस्टा में है मेरे, ठीक है, मेरे पेड ग्रुप के अंदर है, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है। आप हम लोगों ने ट्रेड करनी है सेफ, ठीक है। सेफ ट्रेडिंग करनी है, वेट करना है।
मिस हो जाए कोई इशू नहीं, हमारा लॉस तो नहीं हुआ। ट्रेड मिस हो जाए ना, ट्रेड मैं कहता हूँ भाई ट्रेड मिस हो लेने दो, तो हम लोगों ने पर क्या करना है जी, ट्रेड मिस होना हमें एक्सेप्टेड है, बट हम लोगों ने लॉस नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। तो मिस हो गई है ट्रेड, कोई इशू नहीं है, हम कल को बैठ जाएंगे भाई, कल को देख लेंगे। तो अब ये जो ट्रेड है, ठीक है, इसके अंदर ना हम लोगों ने तकरीबन जो है ना इसके भी 50 पीप इसके निकालें, तकरीबन कहाँ तक है जी, यहाँ तक ले लें तो 50 पीप इसके निकालें, और जो है ना 80 पीप 70 पीप इसके निकाल लें। मतलब कि हम लोगों ने 130 प्रॉफिट का जो है ना 130 पीपल जो है ना मार्केट से ना कैप्चर कर लिए, उठा लिए। अब 130 प्रॉफिट का हाफ जो है ना वो आप लोगों ने निकालना है, वो है आप प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। अपनी लोड साइज जो 0.10 की ली होगी ना, आपने 0.05 की इधर ले ली होगी, 0.05 की इधर ले ली होगी, तो देन ये जो है ना आपकी 0.10 मिला दोनों मिला के लोड साइज 0.10 की हो गई है। तो देन आप लोग क्या करेंगे, इसमें से 0.07 जो है ना वो निकाल दो, आप लोगों ने एंटर नहीं होना। 0.07 की आपने प्रॉफिट कर लिया जी माइनस लोड साइज, और उसके हिसाब से जो है ना अगर 0.10 की है ना 130 पिप्स आपने कैप्चर कर लिए हैं, तो उसके आपके बन जाते हैं जी $130 प्रॉफिट, और उसका हाफ लगा लें तो हाफ 0.07 यानी 7% आपने अपने $130 का प्रॉफिट जो है ना वो निकाल लिया है। तो वो प्रॉफिट निकाल लिया, तो वो प्रॉफिट निकाल के जी 100 0.7 इसका जो है ना $70, 80 और जो है ना 90, तकरीबन ना मैक्सिमम भी ना 85 के डॉलर आपके जो है ना $85 बनते हैं, ठीक है। ये आपने बुक कर लेने हैं, $85 आपने बुक कर लिए, ठीक है। पीछे रह गई आपकी लोड साइज, इसके पीछे जो है ना माइनस कर दी, पीछे जो है लोड साइज है ना वो रह गई है 0.03, दोनों की मिला के ना 0.03 की लोड साइज रह गई। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट भाई, ये होती है सेफ ट्रेडिंग। अब इसका एसएल आपने ब्रेक इवन कर दो, ठीक है, जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई थी उसका एसएल आप ब्रेक इवन कर दो सुकून के साथ, आपको जरूरत ही नहीं है रिस्क और लेने की, ठीक है। अब ये समझे अगर आपने भाई ना जिंदगी आपने ये समझे कि आपने जो है ना कारोबार किया है, इसके अंदर जो है ना $30 इन्वेस्ट किए हैं, $30 की जो है ना हमने बाइंग कर ली थी, ठीक है, सेलिंग बाइंग कर ली थी, और जो है ना सेल होगी गोल्ड, तो हम लोगों ने सेलिंग कर दी है जी $30 की, ठीक है। $30 का हम लोगों ने डॉलर खरीद लिया जी। ये यूएसडी देख लें ना, एक्जी यूएसडी का मतलब क्या है, ये यही चीज है कि अगर आप एक चीज जो है ना वो सेल कर रहे हो ना, अगर आप एक चीज जो है ना वो सेल कर रहे हो ना, तो आप एक बाय कर रहे हो, ये याद रखें, ठीक है। लोगों को यही नहीं पता चीज का। तो अगर आपने ना यहाँ पे जो है ना गोल्ड, यहाँ पे अपना गोल्ड आपने ना आपने यहाँ पे लोड साइज लगा दीजिए, आपने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे की है, ठीक है। आपने जैसे ही यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की है ना, तो 0.0 कितने लोड साइज से की है, 0.010 के लोड साइज से की है, सेल में लगाई है आपने गोल्ड। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अपना ना सेल में लगाई है ना तो हम लोगों ने एक किस्म की गैम्बलिंग की है। तो लेकिन अगर आप लोगों को स्टडी का पता हो, इसका पता हो ये काम कैसे करती है, मार्केट वर्क कैसे करती है, तो जो बंदा जानता हो ना, मैं हूं ना, मुझे पता है क्या हुआ है। यहाँ पे मैंने सेल की है, मैंने सेल क्या किया है, मैंने सेल क्या किया है भाई, मैंने जो है ना आप जिस भी ब्रोकर के ऊपर काम करते हो, चाहे पाकिस्तानी ब्रोकर है, चाहे एक्सएनएस है, चाहे एक्सएम है, जो भी ब्रोकर पे काम करते हो, आप वो ब्रोकर को ना 0.03 की जब सेल करते हो ना, तो इसका मतलब है आप डॉलर बाय कर रहे हो, डॉलर के, क्योंकि गोल्ड जो है ना वो डॉलर के मुताबिक चलता है। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। अब इसके अंदर आपने जो है ना डॉलर बाय करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, इसी वजह से जो है ना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आपने अगर गोल्ड सेल मारा है, ये चार्ट देख लें, लेकिन ये चार्ट जो है ना वो उसी का है, चार्ट का, ये हम यही कहते हैं भाई ये गोल्ड का है। आपने इसके अंदर जो है ना इसके अंदर डॉलर बाय कर लिया, ठीक है। अब डॉलर बाय कर लिया, जारी बात है डॉलर का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, गोल्ड सेल जा रहा है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपने गोल्ड सेल मारा है, ठीक है। तो आपने तो डॉलर आपने जो इन सेकंड हैंड डॉलर बाय कर लिया, ठीक है। बात समझ आ गई कि आपने जो है ना अगर गोल्ड सेल मारा है तो इसका मतलब आप जो है ना इनडायरेक्टली डॉलर बाय कर रहे हो आर्मी मंडी के अंदर, और डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए गोल्ड जो है ना सेल आ रहा है, तो इसीलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग के अंदर, ठीक है। ये नहीं होता कि भाई बाय सेल का बटन है जी, एक बाय का एक सेल का है, तो सेल कर दो तो बाय कर दो, ये चीज़ नहीं होती। इसके इसके पीछे पीछे जो है ना पूरी स्टडी होती है, साइकोलॉजी होती है, हमने उस साइकोलॉजी को समझना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी फंडामेंटल जो है ना, अगर आपको अच्छी लगी तो बता दीजिएगा।
यस बिल्कुल जो है ना, मोहम्मद हुज़ैफा भाई ने हमारे कहा है कि गोल्ड सेल है, 160 पे बुक कर ली है उन्होंने, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। 1 मिनट जरा ना, वेट अ मिनट, मैं ना अभी एक बार दोबारा एक्टिव होता हूँ, रुको जरा। जी अच्छा, तो हम लोग किधर थे? हाँ, मोहम्मद हुज़ैफा भाई ने कहा है कि गोल्ड सेल है, 160 पे बुक कर लिया है, तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है ना 150 बुक 160 पे बुक की है, ठीक है, तो बस इंजॉय करो। तो हाँ बिल्कुल, वेट इज़ द की ऑफ सक्सेस, आपने वेट करना होता है अपने सेटअप का। तो सेटअप तक जब तक वेट नहीं करोगे तो देन आप लोग कभी भी जो है ना तरक्की नहीं करते। पेशेंस जो है ना इसके अंदर, जो है ना पेशेंस, एक्चुअली पेशेंस ही चीज़ है इसके अंदर। अगर आप 80% जो है ना वो शेयर रखते थे, उन्हें 80% तो आप लोगों ने वो रखा हुआ है जी, पेशेंस रखे ना, तो देन ही आप इस मार्केट के अंदर जो है ना जो है ना कामयाब होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो लेकिन बैठे हुए हैं किस बेस पे बैठे हुए हैं जी, कि यहाँ चल नीचे आ जाएगा। अब 0.03 की लोड साइज अगर लगी हुई है तो वो बड़ा बोनस है, वैसे तो प्रॉफिट बुक हो गया। अच्छा जी, कहता जी अगर गोल्ड 70-80 को ब्रेक करेगा तो क्या 61 तक जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मैंने ये अपने डेली एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि जो गोल्ड है ना, वो 50 तक लेवल तक भी जा सकती है, क्योंकि यही जो है ना मेरे जो है ना, मैंने भी एक बार इस पे रिसर्च की है कि गोल्ड जब भी अपने एफवीजी को ना बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एफवीजी को फॉलो बहुत करती है। तो वीकली कैंडल के ऊपर देखेंगे ना, तो वीकली कैंडल के अंदर जो है ना बड़ा अच्छा की है, वीकली कैंडल के अंदर जो है ना एक एफवीजी बना हुआ है, उसको मार्केट फॉलो करने जाएगी और मैं देखना चाहता हूँ उसको चाहे, देन वहां से हम लोग जो है ना एक लॉन्ग एंट्री बाइंग की देखेंगे। तो 2960 से सेलिंग स्टार्ट की हुई थी मैंने। यार बहुत अच्छी बात है दाऊद भाई, आपने अगर सेलिंग इतनी देर तक होल्ड की हुई है, ठीक है, तो पेशेंस है। ठीक है, हम लोगों ने भी कल ट्रेड 9 से ली थी, 2909 से ली थी, तो बट हम लोग निकल गए थे कोई 2895 पे, बट ग्रेट, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। तो जी जैसे कि अभी जो है ना अब गोल्ड जो है ना एक ही जगह का रेंज कर रही है। अच्छा, ये जो है ना 61 तक अगर मार्केट इसको ब्रेक लेवल को करती है ना, 80 को 80 71 को, तो देन हम लोग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हम कर बहुत फिर जो है ना वेट करना पड़ना है। ठीक है, फिर आज नहीं करेगी मेरे ख्याल से तो, लेकिन ये कि न्यूयॉर्क सेशन में शायद अच्छा मूव दे दे, बट हम अपनी प्रॉफिट जो है ना वो सारे के सारे क्लोजिंग करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेटअप की तरफ जाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर देती है, तो देन हम जो है ना मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, ये हमारी आज की जो है ना लाइव स्ट्रीम थी, जो कि हम लोगों ने लंदन सेशन के अंदर जो है ना तकरीबन 130 पिप्स जो है ना बुक कर चुके हैं, 130 पिप्स हम लोग बुक कर गए हैं। ठीक जी, तो 130 पिप्स हम लोग बुक कर गए हैं। ठीक है, तो अब ये है कि ना मार्केट ऊपर जाए जो भी करे, ब्रेक इवन हिट कर देगी तो वैन बात ठीक है। तो अब लोग देखते हैं कि अगर आगे आगे मार्केट क्या करती क्या है। तो मैं तो अपना बढ़ाता जाऊंगा, ये वाला जो है ना मैं लोड साइज कम करता जाऊंगा और प्रॉफिट बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने 2 ट्रेडें की हुई हैं, ठीक है, दोनों जो है ना अभी जो चल रही हैं।